आजकल मेरठ को ब्लू वाला ड्राम बहुत फेमस है भैया। आजकल मेरठ को वो नीलो वाला ड्राम भारी फेमस है। पति सदमा में है। हमारे घर के बगल में एक पड़ोसी रहते, उनने तो नीले ड्राम ही बेच दिए। ये शराबी कबाबी पेशाब पीने वाले दुनिया में बहुत हैं। जो पेशाब पिएंगे, गंदा खाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका दिमाग भी उसी तरह होगा। ये कभी भी इस कुरान जैसी मुकद्दस कलाम के ऊपर सही टिप्पणी नहीं कर सकते। अल्लाह खुद देख लेगा। आप सही तो बनो, मुसलमान ही सही नहीं है। आम मुसलमान भी सही नहीं है, खास मुसलमान भी सही नहीं है। पढ़ा लिखा तबका भी गड़बड़ और आप भी गड़बड़। हम और आप सिर्फ योगी जी की अम्मा खाने में लगे हुए हैं। योगी जी की अम्मा समझते? योगी जी की अम्मा बहुत खाते, गाय का गोश्त खाते। मैं कल उत्तराखंड में था तो वहां यह कहा कि मौलाना गाय का गोश्त दूर, भैंस भी नहीं है यहाँ पे, उसको भी वो कर देते। हालांकि परमिशन है, वेदात में है, प्रोचितन भक्षण मांसाम वैष्णवम। मनुस्मृति में है कि किसी जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। जब किसी प्राणी पक्षी को ज़िबा करना चाहो तो मंत्रों द्वारा उसको पवित्र कर लो, खा सकते हो, मनुस्मृति में। लेकिन बातें सामने आती नहीं, छुपा कर रखते। अभी हमने महाकुंभ के बारे में बहुत अच्छी एक मैंने तहकीक पेश की थी लोगों के सामने में, लोगों को बड़ी अच्छी लगी, खुसूसन हमारे हिंदू भाइयों को भी। महाकुंभ का मेला, शास्त्रों में जो बात है वो करेंगे नहीं, जो पौराणिक कथाओं में उसको खूब करेंगे कि जी चले जाओ महाकुंभ में, चले जाओ गंगा स्नान कर लो, गुनाह धुल जाएंगे। गलत बात। हनुमान जी की कथा मंगलमय है। हनुमान जी जहां रहते वो धाम मंगलमय हो जाता। हनुमान जी का जो भक्त बनता उसकी जिंदगी में भी मंगल ही मंगल होने लगता है। इसीलिए तो मंगल मूर्ति मारुति सकल अमंगल मूल निकल। अमंगलों को ये विनाश करने वाले देवता का नाम श्री हनुमान जी महाराज है। क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो। हनुमान जी। अब लेकिन प्रश्न उठता है, महाराज हनुमान जी जरूर मंगल हैं, पर हमारी जिंदगी में कब मंगल होगा? तुम भी चाहते हो मंगल? बोलो जी, हाँ जी या ना जी। चाहते हो तो एक प्रश्न का उत्तर दे दो, हम तुमको रास्ता बता देंगे। पूछो कौन सा? ये बताओ मेरठ वालों, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? दोनों। जय हो चतुर लोगों, जय हो जय हो। अब हम समझ गए मेरठ महान क्यों है। दोनों, एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ में पैसा। जय हो भैया, तुमसे तो ब्रह्म ही बचावे। अब हमें समझ में आ गई मेरठ महान क्यों है। फिर से प्रश्न सुनो, तुम प्रभु को चाहते हो या प्रभु से चाहते हो? प्रभु को, प्रभु से तो नहीं चाहते। बहुत बढ़िया। अब आज के बाद मांगना लाइयो, नहीं तो बजरंगबली पूंछ घुमा देंगे, पर बाद में मत कहियो। और अपनी हनुमान जी से सेटिंग बहुत बढ़िया है? अरे भैया, जो प्रभु को चाहेगा वो फिर क्या चाहेगा? सुनो, तुम प्रभु से चाहोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, पर तुम प्रभु को चाहोगे तो भगवान वो देंगे जो तुम्हारी जरूरतें होंगी। बालक को अगर चॉकलेट का डब्बा दे दिया जाए, ले तू ले ले, तो वो उतना ही उठाएगा जितनी मुट्ठी में आएगा। पर किसी दानी से कहा जाए तू ही दे दे, तो वो उतनी उठा के देगा जितनी उसकी मुट्ठी में आएगा।
तो बालक की मुट्ठी में 4 चॉकलेट आएंगी, पर कोई 40 साल का उठा के दे तो भैया 20-25 चॉकलेट आ जाएंगी। यही हाल है, अगर तुम मांगोगे तो हम अपनी औकात से मांगेंगे, पर वो देंगे तो वो अपनी औकात से देंगे। हमारी औकात लिमिट है, भगवान की औकात अनलिमिटेड है। बोलो सीताराम। पर ज्यादातर लोग भगवान को नहीं चाहते, ना जी ना जी ना जी ना, भगवान से चाहते। बुरा न मानना, बैंक अपने बाप का हो जाए, एटीएम का क्या करना। बैंक अपने बाप का हो तो एटीएम का कर लेना देना। बोलो भैया, तो अब हनुमान जी ही अपने हो जाएंगे, फिर क्या टेंशन। और अगर हनुमान जी अपने हो गए और तुम हनुमान जी को चाहने लगोगे तो पूछो क्या होगा। पूछो भैया। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, श्री हनुमान जी की भक्ति करने वाले को सब सुख मिलते हैं। घर का सुख, परिवार का सुख, संसार का सुख और परमात्मा का सुख, सबका सुख मिलता है। बोलो सीताराम। बुरा ना मानना, पैसा खूब हो जाए पर किडनी खराब हो जाए तो बताओ पैसा किसी काम का है? बोलिए बोलिए। आदमी पे हमें बड़ी हंसी आती है, वो 24 घंटा ड्यूटी करके मेहनत करके पैसा कमाता है और 20 साल बाद तबीयत खराब कर लेता तो वही पैसा पे बीमारी में लगाता है। और बताओ आदमी समझता हम बहुत होशियार हैं, हलवा के होशियार हो। अरे ये होशियारी थोड़ी है, सब स्वाहा हो जाएगा। इसलिए बुरा न मानना। भैया एक बात बताओ, डीजल वाली कार होवे तो क्या उसमें तुम पेट्रोल डलवा सकते हो? बोलो हाँ या ना। उसमें मिट्टी का तेल, केरोसिन डलवा सकते हो क्या? डीजल की गाड़ी में मिट्टी का तेल, केरोसिन डलवा दोगे, इंजन बैठ जाएगा। उसी प्रकार ये जिंदगी भी सात्विकता की है, ये जिंदगी भी भजन की है। अगर इसमें तुम उपद्रव करोगे तो ये भ्रष्ट हो जाएगी, इंजन जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए एक गांठ बांध लो इस जिंदगी से, भगवान का भजन करो। किसका भजन करो? बोलो। अब दूसरा प्रश्न आज का। महाराज आपने कह तो दिया कि प्रभु से मत चाहो, प्रभु को चाहो, पर प्रभु मिलेंगे कैसे? एक बार हम दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली हवाई जहाज में बैठे थे, पर हवाई जहाज 1 घंटा ऊपर ही उड़ती रही। तो हमने पायलट से पूछा, भैया क्या बात है, नीचे दिल्ली दिख रही हो, तू नीचे नहीं उतार रहा, ऊपर ही ऊपर घुमा रहा ठटरी के बरे, नीचे उतार, काऊ के मकान पे धर दे पर उतार नीचे। 1 घंटा से ऊपर ही ऊपर हन्न हन्न कर रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, हमको भूख और ऊपर से लगी। बोला महाराज नीचे रनवे बिजी है, बहुत भीड़ है, रनवे खाली होगा तभी लैंड हो पाएगी। हमारे मन में एक बढ़िया बात आ गई, हम कहा क्या गजब की बात बोली, नीचे बिजी है, जगह बढ़िया अपने लायक दिखेगी तभी गाड़ी, हवाई जहाज, चील गाड़ी उतरेगी। उसी प्रकार परमात्मा भी ऊपर ही ऊपर चक्कर काट रहा। कोई कौशल्या जैसी माता मिल जाए तो भगवान आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है। भगवान आज भी प्रकट होने को तैयार है, पर कौशल्या जैसी कोई माता मिल। एक बहन जी हमें मिली मेरठ की, बोले महाराज हमारो ब्याह नहीं भाव, आशीर्वाद दो। हमका कल्याण हो तो जल्दी ब्याह हो जाए। नहीं नहीं महाराज ऐसो आशीर्वाद दो, राम जैसो पति मिले। हमका तू सीता तो बन जा, अब पहले तू सीता बन जा, तू बनी फिर रही है। आजकल मेरठ को ब्लू वाला ड्राम बहुत फेमस है भैया। आजकल मेरठ को वो नीलो वाला ड्राम भारी फेमस है। पति सदमा में है। हमारे घर के बगल में एक पड़ोसी रहते हैं, उनने तो नीले ड्रामे ही बेच दे। हमने पूछी क्या बात है, बोले गुरुजी तुम जा कहां रहे? हम कहा मेरठ जा रहे। बोले संभल के रहियो, वो घर में रुकियो जोन में नीलो ड्राम। कह रहे हैं भगवान करे सबको भगवान सद्बुद्धि दे, हम और अपन को क्या लेना देना। हाँ
बोली महाराज आशीर्वाद दो, राम जैसा पति मिले। हम कहा तू सीता तो बन जा। पति राम जैसा चाहिए पर खुद सीता नहीं बनना चाहते। पुरुषों को पत्नी सीता जैसी चाहिए पर खुद राम नहीं बनना चाहते। कुछ लोगों को हनुमान जी चाहिए पर स्वयं हनुमान जी का भक्त नहीं बनना चाहते। मेरे पागलों, राम मिलने को तैयार हैं, बस कोई माता कौशल्या बनने को तैयार हो जावे। राम प्रकट होने को तैयार हैं, कौशल्या बनने को कोई तैयार हो जावे। उसी प्रकार वीर बजरंग बली मिलने को तैयार हैं, बस कोई मोहनदास बाबा, कोई सन्यासी बाबा, कोई नीम करोली वाले बाबा, कोई देवराहा वाले बाबा जैसा बनना तैयार हो जावे। तो आज भी बजरंग बली मिलने को तैयार हैं। बोलो सीताराम। अच्छा, सालासर हनुमान जी के बारे में कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। जो सालासर को जानते होंगे वहां पर एक जय बोली जाती, जैसे हमारे बागेश्वर धाम में सन्यासी बाबा की जय बोली जाती, ऐसे ही सालासर राजस्थान में मोहनदास बाबा की जय बोली जाती। हा, ये और कोई नहीं है, हनुमान जी के भगत हैं, जिन्होंने हनुमान जी को प्रकट किया। अपनी बहन के यहां रहते थे श्री मोहन बाबा। बिल्कुल सांची घटना बता रहे, देखना हनुमान जी कैसे मिलते हैं, उत्तर मिल जाएगा प्रश्न का। अपनी बहन के घर पर रहते थे, खेती किसानी का काम सो खेती करते थे, हल जोतते थे। पुराना जमाना, ट्रैक्टर तो थे नहीं, अब हो गए ट्रैक्टर, तो हल जोता करते थे। गर्मी का महीना, देखो जिंदगी कैसे होनी चाहिए जरा सीखो। खेत की जुताई करते जा रहे, गाना नहीं गा रहे, और क्या गा रहे? सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।